नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगज। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था टाइप ऑफ एक्सपोर्ट और एन्युटी बॉन्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरोल के बारे में, या यूँ कहूँ कि सैलरी स्लिप टैली में हम कैसे बनाते हैं। यही सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो मंथ के एंड में हमें सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ साथ हमें सैलरी स्लिप भी मिलती है, जिसके अंदर हमने कितना काम किया हुआ है, मतलब कितनी हमने छुट्टी ली है, कितना हमारा बोनस है, कितना हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये सब इन्फॉर्मेशन उस सैलरी स्लिप के अंदर लिखी हुई होती है। ये सैलरी स्लिप हम टैली में पेरोल के माध्यम से बना सकते हैं। दोस्तों, पेरोल स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करनी होगी। कंपनी के में आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फीचर्स को ऑन कर लेंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पर वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे प्रियदर्शनी पेरोल के अंदर हम काम करना चाहते हैं। यहाँ से प्रियदर्शनी पेरोल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पेरोल दिखाई देगा। पेरोल को आपको यस करना है, यहाँ पर भी आपको यस करना है और नीचे भी आपको यस करके बाहर आ जाना है, कंट्रोल E करके। उसके बाद यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, प्रियदर्शनी पेरोल। गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे यहाँ पर मास्टर के अंदर आपको क्रिएट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से पेरोल मास्टर दिखाई देंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, हेड, वाउचर, ये सब आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे। शो मोर पे डबल क्लिक करके यहाँ से शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देंगे और जो भी आपके इनएक्टिव फॉर्मेट है वो सारे के सारे यहाँ पर ऑन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एम्प्लॉय कोड आपको दिखाई देगा, एम्प्लॉय कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो अभी इनएक्टिव थी और यहाँ पर एक्टिव हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि पेरोल मास्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना है एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के 2 ब्रांच हैं या एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो वहाँ पर हम एम्प्लॉय कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हेड ऑफिस है तो यहाँ पर हम हेड ऑफिस लिख देंगे, या अगर ब्रांच ऑफिस है तो आप यहाँ से ब्रांच ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्रांच ऑफिस भी बना लेंगे, या अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एस्केप करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप की। एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है दोस्तों? जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जिसे हम एम्प्लॉय ग्रुप कहते हैं। मान लीजिए अगर हम काम कर रहे हैं IT सेल में तो यहाँ पर हम IT लिखेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी में मेंशन करना है कि आप कौन से ब्रांच की डिटेल लिख रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हेड ऑफिस की डिटेल लिख रहा हूँ तो यहाँ से हेड ऑफिस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हेड ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आप ब्रांच में, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर IT डिपार्टमेंट टाइप कर देते हैं। यहाँ से हमने IT डिपार्टमेंट ले लिया, इसे प्राइमरी में रखेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तो आप एडमिन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अगर बनाना चाहते हैं सेल डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ से हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको थर्ड दिखाई दे रहा होगा यूनिट वर्क। आपको यूनिट वर्क पे काम करना है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यूनिट वर्क कहाँ पर काम आता है दोस्तों? मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो आपको वो मेंशन करना होगा कि ओवर टाइम की हम एंट्री कैसे करेंगे, तो जिसके लिए हम यूनिट का सहारा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट पे हम लिख देंगे, पहले हम लिख देंगे मिनट, और मिनट का फुल फॉर्म यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। एंटर करेंगे और नॉट एप्लीकेबल करके इसे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे HRS आवर्स और इसका फुल फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा 2 अलग अलग हमने यहाँ पर यूनिट क्रिएट किए। अब हम यहाँ से बैक स्पेस हम प्रेस करेंगे। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद कंपाउंड में जाएंगे, कंपाउंड पे क्लिक करेंगे। कंपाउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आवर्स और मिनट दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप आवर्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बताएंगे 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट का होता है।
तो आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ताकि जब आप ओवर टाइम काम करें, इसने अगर हाफ एन आवर काम किया रहेगा तो उसकी सैलरी आप उसके हिसाब से दे सकें। उसके बाद यहाँ से आप बैक स्पेस करके बाहर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन की। अटेंडेंस प्रोडक्शन के अंदर आपको बताना है कि एम्प्लॉय आपका कितनी छुट्टी पे है, एब्सेंट है, ओवर टाइम कर रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं एब्सेंट। अगर हमारा एम्प्लॉय एब्सेंट है, अगर एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है तो उसकी सैलरी डिडक्ट करनी है, तो यहाँ से आप अटेंडेंस लिव विथ पे ले सकते हैं या फिर लिव विथआउट पे ले सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे लिव विथआउट पे, क्योंकि अगर एब्सेंट है तो यहाँ से हम उसका एब्सेंट डिडक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए उसने ऑलरेडी पेड छुट्टी है, पेड लीव है, तो आप यहाँ से अटेंडेंस लिव विथ पे को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो आवर्स के हिसाब से काम कर रहा है तो यहाँ से आप प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम लिव विथआउट पे को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो है पीरियड जो है डे वाइज कटेगा, क्योंकि जितने दिन की छुट्टी होगी उतनी उसकी सैलरी यहाँ पर डिडक्ट की जाएगी। यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किया है तो यहाँ से हम ओवर टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। ये भी हम प्राइमरी में रखेंगे और यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना होगा आवर्स ऑफ 60 मिनट। इसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप एस्केप कर लेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पे हेड्स। पे हेड में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी सैलरी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको डियरेंस अलाउंस कितना मिला, वगैरह वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप पे हेड्स में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पे हेड क्रिएशन आपको दिखाई देगा। मान लीजिए अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाना है बेसिक सैलरी, तो यहाँ से आप बेसिक सैलरी टाइप कर देंगे। उसके बाद पे हेड टाइप में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको बोनस मिल रहा है तो आप यहाँ से बोनस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, या अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, अगर आप कोई एम्प्लॉय अर्निंग कर रहा है तो यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है वो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, तो यहाँ से हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है। अगर आप इसको वेरिएबल रखना चाहते हैं तो वेरिएबल भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप वेरिएबल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे फिक्स पे रखते हैं। और ये जो है कंपनी का जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सैलरी इफेक्टेड है, यस। बेसिक सैलरी, इसे भी अगर आप ग्रेजुएटी रख रहे हैं तो इसे भी यस रखिए, अदरवाइज इसे नो रखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेशन टाइप के अंदर आप देखेंगे आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होगी कि आपकी सैलरी कितनी है, तो यहाँ से आपको डिफाइन करनी है। तो यहाँ से आप डिफाइन यूज़र पे क्लिक करके इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपने एक अभी पे हेड बनाया है। उसके बाद हम बात करेंगे डीए की। डीए जो होता है वो डियरेंस अलाउंस होता है। ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, इसे भी आप सेलेक्ट करेंगे। ये भी फिक्स होता है या वेरिएबल भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पर इसे वेरिएबल रख लेंगे या फिक्स भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर इसे वेरिएबल रख लेते हैं और ये भी इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में टाइप कर देते हैं। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, कि जिसकी सैलरी जितनी होगी उसके हिसाब से उसे डियरेंस अलाउंस मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई फॉर्मूला, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब बेसिक सैलरी जितनी भी होगी, मान लीजिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020 को। मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपये है तो आप उसको डियरेंस अलाउंस परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं या फिर वैल्यू वाइज भी आप दे सकते हैं। पहले हम यहाँ पर समझेंगे परसेंटेज। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो उसको मैं 10% डियरेंस अलाउंस दूंगा, और 25,000 तक है, 15,000 से लेके 25,000 तक उसकी सैलरी है तो उसे हम 13% यहाँ पर देंगे। और अगर 35 से लेके या उसके ऊपर जो भी है तो यहाँ पर हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे 15%। तो इस तरह से आप यहाँ पर डियरेंस अलाउंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैवलिंग्स अलाउंस की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, इसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ट्रैवलिंग अलाउंस किसी का फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, तो आप यहाँ से वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे भी आप एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं
और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे और बेसिक सैलरी को अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या मैं यूँ कहूँ, अगर जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस मिलाकर टोटल इतना होगा तो उसे हम इतना परसेंटेज देंगे। तो आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे बेसिक सैलरी हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डियरेंस अलाउंस को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों मिला के जिसका सैलरी होगा उसको उस हिसाब से हम ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया है बेसिक सैलरी। आप यहाँ पर देखेंगे बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। तो यहाँ मुझे बताना होगा जिसका बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस मिलके 18,000 है, तो उसे मैं एक सर्टन अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करूँगा, उससे मैं 500 रुपीज़ यहाँ पर लिख दूंगा। और 18,000 से लेके 25,000 के बीच में जो है या 26,000 के बीच में जो भी रेंज है उसे मैं 1,000 ट्रैवलिंग अलाउंस दूंगा। या उसके ऊपर अगर कोई भी गया तो यहाँ पर वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे 1,500 रुपीज़। तो इस तरह से हम ट्रैवलिंग अलाउंस को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे HRA की। HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है। यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर देंगे। ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, इसे भी आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसे भी आप वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिक्स भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलेक्ट करेंगे। इसे भी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे, एंटर करेंगे और नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम स्पेसिफाई फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी इसे बताएंगे जिसकी बेसिक सैलरी अगर 15,000 है, 15,000 सैलरी है तो उसे हम 8% देंगे। और 15,000 से लेके 25,000 तक अगर किसी की सैलरी है उसे हम 12% देंगे। और 25,000 से लेके उसके ऊपर जिसकी भी सैलरी है उसे हम 18% यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसमेंट देंगे। उसे आप एक्सेप्ट कर दीजिए और बाहर आ जाइए एक्सेप्ट करके। उसके बाद हम बात करेंगे PF की। जब आपको सैलरी मिलती है तो आपका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी आपकी सैलरी डिडक्ट करती है। अब यहाँ पर जो है डिडक्शन पार्ट है, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। इसे सेलेक्ट करने के बाद ये जो है आपका करंट लायबिलिटी है, कंपनी की करंट लायबिलिटी है। तो इसे आप यहाँ से करंट लायबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से PF को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर PF जो है आपको सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, इसे भी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर जिसकी भी सैलरी सेम वही फॉर्मूला 15,000 तक है तो उसका जो PF जो है वो 6% डिडक्ट होगा। और जिसकी सैलरी 15,000 से लेके 25,000 के बीच में है उसका जो है वो 9% डिडक्ट होगा। और 25,000 के ऊपर जो भी सैलरी होगी उसका जो है वो 11% यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप फॉर्मूला आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक पे हेड और बना सकते हैं। यहाँ पर ESI जो है वो आप बना सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो भी कंपनी में काम करता है तो कंपनी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। और इसे हम सेलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटी में। तो ये जो जाएगा हमारा, ये भी करंट लायबिलिटी में डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से भी हम एज कंप्यूटेड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला। यहाँ पर भी जिसका भी सेम वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। 15,000 से अगर जिसका सैलरी है उसका कुछ 5% डिडक्ट होना चाहिए और 15,000 से लेकर 25,000 में जिसका सैलरी है उसका 8% डिडक्ट होना चाहिए और 25,000 से लेकर 35,000 तक जिसका भी सैलरी या इससे ऊपर जिसका भी सैलरी है 13% डिडक्ट कर दीजिए। यहाँ से हम इस तरह का एक फॉर्मूला देंगे और इसे एंटर करेंगे। अब हम बात करेंगे रीइंबर्समेंट की। रीइंबर्समेंट क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं और कंपनी ने आपको कुछ पैसा दिया और उस पैसे के ऊपर आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो आप कंपनी में बता सकते हैं कि भाई आपने मुझे 1,000 रुपया दिया लेकिन मेरा वहाँ पर 1,500 रुपीज़ लग गया। तो जो 500 रुपीज़ का डिफरेंस है वो कंपनी आपको सैलरी में ऐड करके आपको वापस दे देगी। तो यहाँ पर उसका हम एक और अकाउंट पे हेड बना लेते हैं, रीइंबर्समेंट, एंटर करेंगे। ये भी जो है आपका अर्निंग है तो यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। इसे भी आप फिक्स नहीं रख सकते, यहाँ पर भी इसे वेरिएबल पे रख लेंगे
और ये जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा हुआ, तो यहाँ पर एज यूजुअल डिफाइन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। अगर कंपनी आपको बोनस दे रही है तो आप यहाँ पर एक बोनस का भी पे हेड बना सकते हैं। यहाँ से आप बोनस सेलेक्ट कर लीजिए। बोनस भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बोनस जो है वो आपका वेरिएबल होगा क्योंकि कंपनी डिसाइड करती है। ये भी जो है आपका फ्लैट रेट पे आएगा, तो यहाँ पर ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंपनी का, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ्लैट रेट के ऊपर, तो यहाँ से हम फ्लैट रेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और अब जो बोनस जो है हमें मंथली में मिलता है, तो आप मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं या डे वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं या वीक वाइज, जैसे अलग अलग कंपनी का सबका अपना होता है। तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अगर आप छुट्टी ले रहे हैं, एब्सेंट है, तो यहाँ से एक एब्सेंट का भी एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे, एब्सेंट। अब एब्सेंट जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, तो यहाँ से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो है आपका करंट लायबिलिटी में जाएगा, यहाँ से करंट लायबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एब्सेंट जो है आप ऑन अटेंडेंस पे सेलेक्ट करेंगे कि जितने दिन आप एब्सेंट होंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है डिडक्ट होगी। तो यहाँ से आप एब्सेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको बताना है एब्सेंट आप डे वाइज डिडक्ट करने वाले हैं या वीक वाइज डिडक्ट करने वाले या मंथली डिडक्ट करने वाले। तो यहाँ से एब्सेंट जो होता है वो डे वाइज डिडक्ट होता है। इसे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हम एक और बनाएंगे ओवर टाइम। अगर मान लीजिए अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ओवर टाइम का भी एक पे हेड क्रिएट करेंगे। अब जो ओवर टाइम है ये भी आपका जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, तो इसे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे वेरिएबल पे सिलेक्ट करेंगे। वेरिएबल पे सिलेक्ट करने के बाद ये भी जो है कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे आप सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसे बताएंगे ऑन प्रोडक्शन कि जब आप ओवर टाइम कर रहे हैं, कंपनी में काम हो रहा है तो ओवर टाइम आप ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको ओवर टाइम सेलेक्ट करना है और इसे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करके एंटर करके बाहर आ जाना है। ये सब पे हेड बनाने के बाद आपको एक और पे हेड बनाना है जिसमें हम लिखेंगे सैलरी पेएबल। तो यहाँ पर हम एक और पे हेड बना लेंगे सैलरी पेएबल, क्योंकि अब हमें सैलरी भी पे करनी होगी। तो यहाँ पर हम सैलरी पेएबल का एक क्रिएट कर लेंगे और इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नॉट अप्लीकेबल पे। नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करंट लायबिलिटी को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी पेरोल्स बना लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे पेरोल वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पर पेरोल वाउचर पे आना है और इसे एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप जब सैलरी दोगे तो वहाँ पर क्या लिख कर आना चाहिए, उसके टॉप में क्या लिख के आना चाहिए। जैसे आप पेरोल लिख सकते हैं या सैलरी स्लिप भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सैलरी स्लिप। तो जब भी हमारी सैलरी मिले तो उस पर ये टॉपिक ये टॉप में लिख कर आना चाहिए सैलरी स्लिप। और यहाँ पर सैलरी स्लिप लिखेंगे, एंटर करेंगे। सैलरी स्लिप जो है वो अंडर पेरोल के अंडर आएगा, तो पेरोल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करते हुए नीचे आना है। नेम ऑफ क्लास में आप सैलरी स्लिप लिख सकते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर सैलरी स्लिप लिख कर आ रहा है और यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ से भी आपको एंड ऑफ लिस्ट लेना है और लेजर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको सैलरी पेएबल लेना है, जो हमने अभी लास्ट में लेजर क्रिएट किया है। आपको यहाँ से वो सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके आप यहाँ से बाहर आ जाइए। एस्केप कीजिए। एस्केप करने के बाद आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड्स और वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे पे एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉय क्या होता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर आपको अपने एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप स्पेस प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो ब्रांच ऑफिस के लिए है या हेड ऑफिस में काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हेड ऑफिस के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ से हम हेड ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे एम्प्लॉय का। मान लीजिए हमारे एम्प्लॉय का नाम है नुसरत शेख, तो यहाँ से नुसरत शेख लिखेंगे, एंटर करेंगे और अंडर जैसे आप अंडर पे क्लिक करेंगे यहाँ से स्पेस बार को आप दबाएंगे और जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका ये जो एम्प्लॉय है ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है।
तो मान लीजिए यहाँ से ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो यहाँ से हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी से आपके एम्प्लॉय ने यहाँ पर जॉब स्टार्ट किया है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर डिफाइन सैलरी, डिफाइन सैलरी में आपको बताना है कि आपकी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे नुसरत शेख आपको दिखाई देगा अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, या जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर यहाँ पर पे हेड्स आपको दिखाई देंगे। अब हमने जो पे हेड क्रिएट किए थे वो सभी पे हेड्स आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। मान लीजिए बेसिक सैलरी जो है नुसरत का वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि बेसिक सैलरी जो है वो। उसके बाद नुसरत को डियरेंस अलाउंस मिल रहा है वो हम सेलेक्ट करेंगे। HRA अलाउंसमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप एब्सेंट बोनस वगैरह जो भी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप एब्सेंट को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए नुसरत ने ये जो भी महीने में काम कर रही है नुसरत, वो महीने का सैलरी अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि पर डे वाइज नुसरत का सैलरी कितना डिडक्ट होगा। एब्सेंट में आपको बताना होगा कि नुसरत जो काम कर रही है आपकी कंपनी में, एब्सेंट के अंदर आपको ये बताना है कि अगर आपकी एम्प्लॉय एब्सेंट है तो पर डे उसका सैलरी कितना डिडक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ से हम 150 को डिडक्ट कर देंगे कि अगर नुसरत एब्सेंट है तो उसकी सैलरी 150 पर डे वाइज यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बोनस दे रहे हैं तो आप बोनस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है बोनस अगर आप दे रहे हैं तो कितनी बोनस आप दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर रख दीजिए कि आप बोनस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर 3000 बोनस हम नुसरत को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बोनस भी मेंशन कर सकते हैं एक मंथ में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर नुसरत ने कोई ओवर टाइम काम किया है तो आप यहाँ से ओवर टाइम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ओवर टाइम जब काम करते हैं तो यहाँ पर हमको मेंशन करना है कि पर आवर्स हम कितना उसको ओवर टाइम दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से 200 रुपीज़ पर हम ओवर टाइम देंगे तो यहाँ से 200 आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका जो PF है वो PF भी सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से ESI है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नुसरत ने अपनी जेब से कोई पैसा खर्च किया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रीइंबर्समेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से लिस्ट को एंड कर दीजिए। जैसे आप लिस्ट को यहाँ पर एंड करेंगे आप दोबारा से एम्प्लॉय क्रिएशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है एम्प्लॉय नंबर। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी ने कोई आपको नंबर दिया है तो आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 001। यहाँ पर डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर, फंक्शन है मार्केटिंग, एंटर, लोकेशन कलीना, एंटर, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप मेंशन कर सकते हैं, फादर का नाम लिख सकते हैं, स्पाउस है वो लिख सकते हैं। उसके बाद उनका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कुर्ला वेस्ट, एंटर। फ़ोन नंबर अगर उनका है तो आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अगर उनका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप। अब यहाँ पर आपको देनी है बैंक डिटेल ताकि आपकी सैलरी डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पर आप यस करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर पूछेगा आपका अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर यहाँ पर है, ये हम लिख देते हैं, और बैंक का IFSC कोड जो है वो लिख देंगे, एंटर। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे कैनरा बैंक, ब्रांच लिख देंगे कलीना ब्रांच। यहाँ से आप पेमेंट जो दे रहे हो वो चेक पेमेंट देंगे या ई फंड के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पर ई फंड के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और देखेंगे जैसे ही आप ई फंड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिटेल आपने फिल की है वो वापस से यहाँ पर दिखाई देगी आपको। ये हमने एक एम्प्लॉय की डिटेल रखी है। अब हम दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल अगर बनाना चाहते हैं तो वापस से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से स्पेस दबाएंगे, और वापस से हम यहाँ से हेड ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम मनीषा कनौजिया, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ से बताएंगे कि जो मनीषा है वो IT डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो यहाँ से हम IT डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने स्टार्ट किया है 1 मई 2019 को स्टार्ट किया है, तो ये आप डेट लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सैलरी के लिए यस करना होगा, एंटर करेंगे। अब वापस से आपको वही सारी की सारी स्टेप रिपीट करनी होगी। जैसे इनकी बेसिक सैलरी जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसके बाद डियरेंस अलाउंस, उसके बाद यहाँ पर HRA,
या ओवर टाइम किया होगा तो वो। अभी ओवर टाइम आप यहाँ पर 100 रुपीज़ इनको दे सकते हैं पर आवर के हिसाब से। और यहाँ से आप एब्सेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एब्सेंट मान लीजिए यहाँ पर 200 डिडक्ट करेंगे हम, और यहाँ से बोनस जो है वो बोनस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बोनस हम 5000, मनीषा को बोनस 5000 देंगे। और उसके बाद अगर पीएफ है या मनीषा कहीं काम से गई है तो रीइंबर्समेंट अमाउंट है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम पीएफ ले लेते हैं, पीएफ सेलेक्ट करेंगे और एंड लिस्ट करके एंटर कर देंगे। तो मनीषा के लिए हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से हमने अलग अलग पे हेड को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। ठीक उसी तरह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पर। अगर आप इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आपको पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप पासपोर्ट के लिए डबल क्लिक करके यस कर देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको देनी है तो इसे भी आप यस करके बाहर आ जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब हम एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ से बाहर आएंगे आप यहाँ पर वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में, अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अटेंडेंस सेलेक्ट करना है। अब जिस मंथ की भी आप सैलरी दे रहे हैं वहाँ पर आपको मंथ की डेट लिखनी है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर F2 प्रेस करके 31 मई को हम अगर सैलरी देना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट पे क्लिक करेंगे और वो डेट यहाँ पर लिख देंगे 31 मई 2020, वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो भी हमारा स्टाफ है, फॉर एग्जांपल मनीषा जो है वो 3 दिन एब्सेंट है तो यहाँ पर हम 3 डेज लिखेंगे। उसके बाद मनीषा ने ओवर टाइम भी काम किया है तो मनीषा का हम ओवर टाइम भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मनीषा ने जो ओवर टाइम काम किया है, मान लीजिए मनीषा ने पूरे मंथ में 10 आवर्स ओवर टाइम काम किया है तो यहाँ से 10 आवर्स भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप नुसरत की इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नुसरत को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनका भी एब्सेंट अगर है तो आप यहाँ से एब्सेंट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए नुसरत 10 डेज एब्सेंट है तो यहाँ से 10 डेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नुसरत ने अगर ओवर टाइम काम किया है तो आप यहाँ से ओवर टाइम को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए नुसरत ने 15 आवर्स ओवर टाइम काम किया है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एंड कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर डिटेल लिख देंगे उसके बाद आपको दोबारा से और कंट्रोल F4 प्रेस करना है। और जैसे ही आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप दिखाई देगी जो हमने वाउचर क्रिएट किया था। तो यहाँ से आप सैलरी स्लिप को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सैलरी स्लिप हमने सेलेक्ट की है। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले आप यहाँ पर ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे या फिर आप कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं या ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटोफिल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से ऑटोफिल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखेंगे आप सैलरी स्लिप दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर यूज़र डिफाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि कौन से मंथ की हम सैलरी दे रहे हैं। हम 1 मई से लेके 31 मई की हम सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं। एंटर करेंगे। कौन से ब्रांच की सैलरी दे रहे हैं, हेड ऑफिस की सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर, तो हेड ऑफिस को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछेगा एम्प्लॉय ग्रुप, तो यहाँ से या तो आप पर्टिकुलर एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम जो है वो नाम से आना चाहिए, नंबर से आना चाहिए। तो यहाँ से हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नेम सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी पेएबल आ गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मनीषा की सैलरी कितनी है। मान लीजिए यहाँ पर मनीषा की सैलरी है 18,000 तो यहाँ पर हम 18,000 लिखेंगे। एंटर करेंगे। उसके बाद मनीषा ने अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च किए हैं। मान लीजिए मनीषा ने 1500 रुपीज़ अपनी जेब से खर्च किए, वो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप नुसरत की भी सैलरी साइड बाय साइड मेंशन करेंगे। नुसरत की सैलरी है 23,000 तो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर नुसरत ने भी अपनी जेब से 500 रुपीज़ खर्च किए हैं तो ये आप यहाँ पर
लिख सकते हो और इसे एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से ऑटोफिल पे क्लिक करना है और यहाँ से पेरोल ऑटोफिल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप सैलरी सिलेक्ट करेंगे। सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से हेड ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि जो हमने अभी पे हेड्स बनाए थे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे मनीषा कनौजिया का सैलरी कितना है, उस सैलरी के बेस के ऊपर मनीषा को डियरेंस अलाउंस मिला है, HRA मिला है, ओवर टाइम मिला है, एब्सेंट डिडक्ट हुआ है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक उसी तरह से नुसरत की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उसे आप एंटर कर दीजिए। दोस्तों अब अगर आप देखना चाहते हैं कि सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आने के बाद आपको यहाँ से पेरोल रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप पेरोल सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर पे स्लिप दिखाई देगी। अगर आप इंडिविजुअली सैलरी स्लिप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम को। उसके बाद यहाँ से अगर आप सैलरी स्लिप देना चाहते हैं, जैसे आपको दिखाना है यहाँ पर मनीषा की सैलरी या नुसरत की सैलरी दिखानी है, तो पर्टिकुलर आप नाम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं मनीषा की सैलरी कितनी है, तो यहाँ से मनीषा को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मनीषा की जो सैलरी है, पे स्लिप जो है वो मई की है। यहाँ पर मनीषा कनौजिया का नाम आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मनीषा फंक्शन क्या करती है, टीचिंग है, फैकल्टी है, कलीना में है और इसकी बैंक डिटेल यहाँ पर दी हुई है और ज्वाइनिंग डेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मनीषा 3 दिन एब्सेंट है, ओवर टाइम 10 आवर्स काम किया है। मनीषा की बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 है। उसके ऊपर आपका डियरेंस अलाउंस है, HRA अलाउंस है, ओवर टाइम का 1000 रुपीज़ है। हमने 10 आवर्स काम किया तो 100 रुपीज़ रखा था, तो उसके हिसाब से आपका 1000 जो है वो ओवर टाइम मिला मनीषा को। उसके बाद बोनस 5000 है और मनीषा ने 1500 रुपीज़ जो है वो अपनी पॉकेट से खर्चा किया था, वो भी सैलरी के अंदर ऐड हो गया है। और अभी यहाँ पर देखेंगे कि मनीषा जो एब्सेंट है, 3 एब्सेंट है और पर डे हम 200 रुपीज़ डिडक्ट कर रहे थे, तो वो हिसाब से इनका 200 रुपीज़ के हिसाब से 3 एब्सेंट का 600 यहाँ से डिडक्ट हो गया है। और PF अमाउंट जो है वो 1620 यहाँ से कट चुका है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट जो कटना था मनीषा का वो 2220 डिडक्ट हुआ। अब मनीषा को सैलरी टोटल कितना मिला, 28,380 उनको टोटल सैलरी यहाँ पर मिला। अगर इसकी आप प्रिंट आउट निकाल कर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कीजिए और करंट पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी है। और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Alt Z प्रेस करेंगे तो सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई देगी। ये कंपनी है प्रियदर्शनी, जहाँ पर डिटेल दी हुई है और पे स्लिप आप देखेंगे यहाँ पर कौन से मंथ की है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पे स्लिप बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर बैक करेंगे। बैक करने के बाद अगर आप पे शीट देखना चाहते हैं तो आप पे शीट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से भी आप कौन से ब्रांच की पे शीट देखना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि आपको हेड ऑफिस की देखनी है तो हेड ऑफिस को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप ऑल आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर IT डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बेसिक सैलरी है, बोनस है, कितना डियरेंस अलाउंस है, HRA कितना जा रहा है, ओवर टाइम किसने किया है, कितने लोग का एक्स्ट्रा पेमेंट आपने दिया है और ट्रैवलिंग अलाउंस कितना दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अटेंडेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड ऑफिस में IT डिपार्टमेंट में जो है उन्होंने कितनी छुट्टी ली है। 3 छुट्टी यहाँ पर मनीषा ने ली है और नुसरत ने 10 छुट्टी ली है, तो टोटल 13 छुट्टी यहाँ पर डिडक्ट हो गई है। और कितना ओवर टाइम काम किया है वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर आपको पेरोल की स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ से आप पेरोल स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी आपके पे हेड्स बने हुए हैं वो सभी के सभी स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेरोल रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेरोल रजिस्टर पे सेलेक्ट करेंगे कौन से मंथ की रजिस्ट्रेशन आपको देखनी है, आप वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपको पेरोल की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।